अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर गौस आदम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक रोटी वाले का ईमान अफरोज वाक़या सुनाएंगे, जिसका आटा हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामत से सोने में तब्दील हो गया था। नाज़रीन, हुजूर गौस आदम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह खुद यह वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं, एक बार का जिक्र है कि जब मैं बगदाद शरीफ में मौजूद था और तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था तो जो जादरहा मेरी वालिद माजिदा ने मुझे दिया था अब वह भी ख़त्म हो चुका था। इस वजह से मुझे बहुत ही तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा। मुझे कई दिनों तक खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब ऐसी हालत में मैं सोच रहा था कि किसके आगे हाथ फैलाऊं। अल्लाह के सिवा किसी से मदद मांगना मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस था। दिल में सिर्फ अल्लाह का डर था कि किसी इंसान से कुछ कहूँ या यह बताऊँ कि मैं भूखा हूँ। मैं ना तो किसी से मांग सकता था और ना ही कर्ज लेना चाहता था। इस दौरान मैं इराक के जंगलात में भी फिरता रहा, लेकिन उस जंगल की वीरानी में कुछ भी खाने को नहीं मिला। अब हाल यह था कि भूख की शिद्दत से आंतों से आवाज़ें आने लगी थी। ज़िंदगी का ये आलम था कि ऐसा लगता था कि जान ही निकल जाएगी, लेकिन भूख की इस शिद्दत के बावजूद भी इस मकाम पर मुझे अल्लाह के सिवा किसी इंसान के आगे झुकना गवारा नहीं था। ऐसी हालत में मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार, तू ही मेरी मदद कर, तू ही अपनी तरफ से मेरे लिए कोई इंतज़ाम फरमा दे। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिर मैं भूख की शिद्दत से मजबूर होकर एक दिन दरियाए दजला की तरफ चला गया ताकि वहाँ से कोई सब्ज़ी या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो मेरे लिए पेट का सुकून बने। लेकिन वहाँ पहले ही बहुत से फ़कीर और दरवेश मौजूद थे और अगर कोई चीज़ उन्हें मिलती तो वह सबके दरमियान तकसीम हो जाती। मायूस होकर मैं शहर वापस आ गया ताकि वहाँ कुछ तलाश कर सकूं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। दिल खैर गया और मैं मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गया। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करता रहा, मगर हालत यह थी कि भूख से सर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और उठना मुश्किल हो गया। ऐसी हालत में अचानक एक गैवी आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, तुम यह बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज ले लो और अपने लिए रोटी का इंतज़ाम करो। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने यह आवाज़ सुन ली लेकिन मेरे दिल को यह बात मंजूर नहीं थी कि किसी से कर्ज मांगूं, मगर भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जान निकलने के करीब हो गई। इस आजमाइश के लम्हों में भी मेरा भरोसा अल्लाह पर कामिल था और यही मेरे सब्र ईमान का इम्तिहान था। भूख की शिद्दत आपको मजबूर कर रही थी कि आप दोबारा अपने कदम शहर की तरफ बढ़ाएं। दिल पर गम और आजमाइश का बोझ था, लेकिन इसी दौरान आपकी नज़र एक नान बाई की दुकान पर पड़ी। वो नान बाई तंदूर से गरम गरम रोटियां निकाल रहा था और उन रोटियों की खुशबू दिल को छू लेने वाली थी। अल्लाह वाले इज्जत और जुबान के जायके के लिए नहीं खाते, बल्कि ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए खाना उनकी मजबूरी होती है। यही सोचकर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने रोटी लेने का फ़ैसला किया। यह फ़ैसला किसी ख्वाहिश नफ्स का नतीजा नहीं था, बल्कि भूख की शिद्दत ने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया। सरकार बगदाद नानबाई के करीब पहुँचे। वह नानबाई आपको पहले कभी नहीं जानता था, क्योंकि आपने कभी किसी से रोटी नहीं मांगी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में आपकी मोहब्बत और इज्जत डाल दी थी। उसे महसूस हुआ कि आप एक ख़ास बंदे हैं जो अपनी जवानी में ही अल्लाह की तरफ रुजू कर चुके हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ा के तालिब हैं। उस रोटी वाले ने दिल से आपकी इज्जत की और दिल में यह बात तय कर ली कि आपके लिए रोटी का बंदोबस्त करना उसकी जिम्मेदारी है। यह अल्लाह की मेहरबानी और उसकी मखलूक के दिलों में मोहब्बत पैदा करने की कुदरत की एक मिसाल थी। रोटी वाले हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बेहद इज्जत करने लगा। उसने पूछा कि आप अब्दुल कादिर हैं? आपने फरमाया, हाँ मैं अब्दुल कादिर हूँ, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने के लिए आया है। रोटी वाले ने पूछा, आप मुझसे क्या लेना चाहते हैं? हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मैं रोज़ तुमसे एक
रोटी ले लूं तो क्या तुम मुझे दे दोगे? मुझे बहुत भूख लगी है और भूख की शिद्दत से मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। यह सुनकर रोटी वाला हैरत से कहने लगा, आप कैसी बातें करते हैं? यह सब कुछ आप ही का है। आप एक रोटी की आप पूरी दुकान भी ले लें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन सरकार बगदाद ने आज से कहा मुझे सिर्फ एक रोटी चाहिए। रोज़ाना 1 या 1.5 रोटी दे दिया करना। उसके बदले में जब मेरे पास रकम होगी तो मैं तुम्हारा कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर किसी का कर्ज नहीं रखना चाहता। रोटी वाले ने मोहब्बत से कहा, या हजरत, मुझे कोई मसला नहीं। मैंने पहले ही दिल से कह दिया है कि यह सब आपका है, जितना दिल चाहे आप ले सकते हैं। यह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के सब्र, इस्तिक़लाल, तक़वा और आज़ी का एक और शानदार मजहर था, जिससे आपकी शख्सियत की अजमत और अल्लाह के बंदों के साथ मोहब्बत का इजहार होता है। फिर सरकार बगदाद ने रोटी वाले से कहा, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। रोटी वाले ने मोहब्बत से रोटी दे दी और आप उसे लेकर वापस जंगल की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी किताबों का मुताला शुरू कर दिया। यह इल्म दुनियावी इल्म नहीं था, बल्कि एक ख़ास रूहानी इल्म था, जिसके जरिए आप पर मार्फत के असरार खुल रहे थे और वह आपके सामने आ रहे थे, जो आम इंसानों की पहुंच से दूर होते हैं। यह इल्म इंसानियत और दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने वाला था। फिर दिन इसी तरह गुजरते रहे। एक दिन आपके दिल में यह ख्याल आया कि मैं रोज़ाना उस रोटी वाले से रोटी लेता हूँ और वह बड़ी मोहब्बत और इज्जत के साथ मुझे दे देता है, लेकिन क्या यह सही है कि मैं उस पर कर्ज बढ़ाता जा रहा हूँ? मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका कर्ज लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं उसका कर्ज कैसे चुकाऊंगा? यह ख्याल आपके दिल में बार बार आने लगा और आपने सोचा कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए ताकि इस कर्ज को अदा करने का कोई रास्ता निकले। यह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की दयानतदारी और हक परस्ती का मजहर था कि आप कर्ज अदा करने की फिक्र में थे, चाहे वो रोटी वाला कितनी ही मोहब्बत से आपको रोटी देता था। कर्ज लौटाने का ख्याल आपके दिल में इतनी शिद्दत से आया कि आपने खुद से कहा, ए अब्दुल कादिर, कर्ज तो फर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रोटी वाले को उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, लेकिन कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। इस बात पर आपको इतनी शर्मिंदगी हुई कि कई दिन तक रोटी वाले के पास गए ही नहीं। आपने सोचा कि मैं उससे नजरें कैसे मिला सकता हूँ। कई दिन गुजर गए और आप नान बाई के पास नहीं गए। एक दिन आप यही सोच रहे थे कि उसका कर्ज कैसे उतारूं, तभी गैब से एक आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का कर्ज उतारने की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने ले ली है। आप इस फिक्र में क्यों पड़ते हैं? यह सुनकर भी हुजूर से गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का दिल नहीं माना। आपने कहा, मैं तो यह सोचकर ही शर्मसार हो गया हूँ कि मैं कर्ज की रोटी क्यों खाऊं, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। यह वाक़या आपके दिल में अल्लाह के खौफ, दियानतदारी और शर्मो हया की आला मिसाल पेश करता है, जो आपकी अजीम शख्सियत की अहसास करता है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने दिल में फैसला कर लिया कि अब रोटी वाले से रोटी नहीं लेंगे और उसके पास नहीं जाएंगे, लेकिन उसी लम्हे गैब से आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी के लिए जाना ही पड़ेगा। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत चाहता है और तुम पर किसी का कोई कर्ज नहीं रहने देगा। तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम्हारे कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है, जो तमाम जहानों का मालिक और बादशाहों का बादशाह है। तुम्हारी जिम्मेदारी उसके हाथ में है, फिर तुम क्यों परेशान होते हो? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मैं रोटी कैसे ले जाऊँ? यह मेरे लिए मुमकिन नहीं। गैब से फिर आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, जो जगह हम बता रहे हैं वहाँ जाओ और बगैर किसी से बात किए जो चीज़ वहाँ मिले उसे उठा लेना और रोटी वाले का कर्ज अदा कर देना।
हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने वैसा ही किया और बताई गई जगह पर पहुंचा। वह जगह आबादी से बहुत दूर थी, वहाँ सिर्फ वीराना ही वीराना था। यह आँख के अल्लाह पर कामिल यकीन और उसकी मदद के इंतजार की बेहतरीन मिसाल है, जहाँ अल्लाह ताला ने आपको मुश्किलात में तनहा नहीं छोड़ा और आपकी रहनुमाई फरमाई। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने उस वीराने में दूर से एक थैला चमकता हुआ देखा तो मैं उसके करीब गया और उसे खोला। वह आटे का थैला था, लेकिन कोई आम आटे का थैला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ताज़ा आटा पीस कर थैले में भरा गया हो। आपने वह थैला उठाया और रोटी वाले के पास पहुँचे। रोटी वाले ने हैरत से पूछा, हुजूर यह क्या है? सरकार बगदाद ने फरमाया, खुद देख लो। जब रोटी वाले ने थैला खोला तो हैरत के मारे उसकी सांस रुक गई। वह परेशान होकर बोला, यह तो आटे का थैला नहीं है, बल्कि इसके अंदर तो सोना ही सोना है। रोटी वाले ने अर्ज किया, हुजूर इतनी बड़ी रकम देने की क्या ज़रूरत थी? अगर आपने कर्ज अदा करना ही था तो थोड़े से पैसों में भी हो सकता था। रोटियां इतनी ज़्यादा नहीं थी और कुछ दिनों तक तो आप मेरे पास आए ही नहीं। मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। सरकार बगदाद फरमाने लगे, यह अल्लाह ताला का इंतजाम था, यह उसकी रहमत और बरकत है जो उसने तुम्हारे लिए मुहैया की है। रोटी वाले ने आजिज़ी से कहा, हुजूर आप जैसे अल्लाह के बली के लिए। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा लिया हुआ कर्जा अदा कर दिया है और यह उसकी मेहरबानी है कि उसने तुम्हारा कर्ज खुद लौटा दिया है। फिर सरकार बगदाद ने मजीद फरमाया, जिसका रिज्क अल्लाह तबारक व तआला अदा करे उसके पास बेहद रिज्क और बरकत होगी। यह सुनकर रोटी वाला आपका अकीदतमंद बन गया और कहने लगा, हजरत आप वाकई अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों से बेहद मोहब्बत करता है। वह कभी भी अपने बंदों को तन्हा और बेसहारा नहीं छोड़ता। नाज़रीन, यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।